सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक बार पुनः युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 को लेकर के तमाम खबरें, अफवाह लगातार उड़ रही हैं। हकीकत यह है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मेंबर्स सदस्यों के आने पर ही निर्धारित होगी। कयास ये लगाया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हर हाल में अगर मेंबर्स आ जाते हैं तो जनवरी फरवरी में हो जाएगी। यह एक केवल कयास है और हो भी सकती है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। कभी भी परीक्षा हो सकती है। अब हम बात करेंगे एलटीजीआईसी विज्ञापन जल्द। आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल यानी 24 तारीख को 2 बजे के बाद नॉन स्टॉप सुनवाई होनी है समकक्ष और योग्यता विवाद को लेकर के। और उम्मीद भी है कि कल हो सकता है कि हरी झंडी मिल जाए, और जैसे ही हरी झंडी मिलती है वैसे ही एलटीजीआईसी का विज्ञापन ले आने को लेकर के हम लोग सक्रिय हो जाएंगे। तो ऐसे में कल का इंतज़ार करें, कल कुछ अच्छा हो सकता है। अब हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और इसलिए मंडरा रहे हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती में कई पेच हैं। कल सुनवाई हुई, ताबड़तोड़ सुनवाई आधे घंटे तक हुई, जिसमें पीएनपी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर के न्यायालय ने एक तारीख की मुकर्रर कर दी है और 1 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। उम्मीद करता हूं कि इसमें छात्रों की जीत होगी। टेट 2021 कॉमन नंबर को लेकर के जो 8 क्वेश्चंस माननीय न्यायालय में लंबित हैं, उसको लेकर के मामला चल रहा है और जल्द ही सुनवाई होगी। कल भी काजल मिश्रा जो युवा मंच टीम के द्वारा याचिका डाली गई है उसकी सुनवाई लगी थी, लेकिन नंबर ज़्यादा होने से सुनवाई नहीं हो पाई है। 14 नंबर पर केस आ गई थी मेंशन करने के बाद, लेकिन नहीं हुआ। अब ऐसे आप मानकर चलिए कि अब आने वाली जो तिथि होगी उस पर सुनवाई संभव है। खास तौर से हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1,26,000 पद खाली हैं। 63,000 का दावा प्रमोशन से किया जा रहा है और 63,000 पद खाली हैं, तो कुल मिलाकर के 1,26,000 पद हैं। और इस पर सरकार मूक बधिर बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी में। तो जितने भी साथी, सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इस परिस्थिति को समझिए, और परिस्थिति को समझने के बाद ही कुछ हो सकता है। अगर आप एकजुट नहीं हुए, अगर आपकी एकजुटता सामने नहीं आई, अगर हम सब मिल करके साझा आंदोलन नहीं करेंगे, हम सब मिल करके सरकार से लड़ेंगे नहीं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पर विज्ञापन आना संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार का कोई महत्व नहीं है, और रोजगार सरकार की जो है नज़रों में कुछ भी नहीं है। खास तौर से देखा जाए तो विपक्ष के भी नज़रों में कुछ नहीं है। अब तदर्थ माले पर बता दें आपको, तदर्थवाद पर गाज गिर सकती है। हालांकि सभी तदर्थों को वेतन देने का प्राविधान अंदर ही अंदर चल रहा है सेटिंग गेटिंग के तहत, और हम आप मौन हैं, हम आप आंदोलन भी नहीं कर सकते। हमारी आपकी संख्या 14 लाख है फार्म भरने वालों की। तो अगर हम चाहें, अगर 10% भी लोग एकत्रित होकर के सरकार को चिताएं, तो निश्चित तौर पर जीत हो सकती है। और न्यायालय में भी हम लोग इसके पक्ष में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक लंबा पचेड़ा है। हालांकि युवा मंच टीम इस पर बेहतर करने का इंतज़ार कर रही है और बेहतर करेगी भी। तो जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग एक बार आंदोलन की रूपरेखा बनाइए। अगर आंदोलन की रूपरेखा में अच्छी खासी संख्या हमारी आपकी हो जाती है, 14 लाख का अगर 10% भी बंदा उपस्थित हो सकता है, तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि सरकार को हमारी आपकी बातें माननी पड़ेंगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आखिर करना क्या चाहते हैं। हमारा काम है, कुछ लोग कहेंगे वीडियो बनाना, कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं होना।
देखिए, मेरा है कि आपको मैं मोटिव करता रहूं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी करियर खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके दोषारोपण से समस्या का निदान हो जाएगा, समस्या का निदान नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है, परिस्थितियों को समझें और थोड़ा सा सक्रिय होइए, जागिए, उठिए, खुद के भविष्य के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाइए, एकजुट होइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो साथी हम लोगों की पहुंच से दूर हैं हम लोगों से जुड़ें और एक निर्णय लेकर के आर पार की जंग की जाए। फैसला आपके हाथ में है, केवल चंद लोगों से हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो जितने भी साथी, सभी साथियों से जो है निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। टीजीटी पीजीटी के जो 4163 पद का विज्ञापन आया है वह ऊँट के मुंह में जीरा कह लीजिए या आप समझिए कि यह कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जो कोचिंग संचालक आपको दावा करते हैं कि सिर्फ एक ही सीट पर आपको लड़ना है, तो आप लड़िए एक सीट पर, पढ़िए, लेकिन कहीं न कहीं सीटों के अधिक होने से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो जो भी साथी, सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को दूर तक शेयर करें ताकि हर साथी चैनल पर जुड़े और एक निर्णय लेकर के हम लोग आर पार की जंग का ऐलान करें। हालांकि प्रयागराज में कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, हम लोगों की कोशिश रहे कि शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी से मिलवाए और रोजगार के सवाल पर प्रदेश में जो खाली पद हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे वो प्राथमिक के हों, चाहे वो जूनियर के हों, चाहे वो हायर के हों, उनको तत्काल जो है बहाल करके मामले को आगे बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि 24,000 पदों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने फ्रीज कर दिया है, हमें आपको उसको ही बहाल करवाना है। साथ ही साथ 27,000 अवैतनिक तथा शिक्षकों के पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं आया है, उसे भी मंगवाना है। फैसला आपके हाथ है मित्रों, आप अगर चाह लें तो सफलता मिल सकती है, आप नहीं चाहेंगे तो भाई क्या किया जा सकता है। हम बहुत करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे, लेकिन ताकत तो हमारी आप ही हो। धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।